बड़ा तोहफा सरकार ने, केंद्र सरकार ने लोगों को दिया है, जीएसटी स्लैब कम करके। सर कौन सा अच्छा, कौन सा है? चलो दे दो, ये दे दो। शॉपिंग में भी इसके बाद 2 मिनट दुकान पे खरीदारी के लिए पहुंचे और इसके जरिए एक संदेश देने की कोशिश है। एक ही सवाल हो पाया, चालू है, कर लो बिल बनाइए, जनता को इसका फायदा मिले, कैसे जनता फायदा उठाए, ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करे। सर जीएसटी में भी बहुत राजधानी भोपाल की कर्फ्यू वाली माता के दर्शनों के साथ साथ आज से ही वो दिन है जब पूरे देश में नई दरें जीएसटी की लागू हुई हैं और यहाँ पर उन्होंने और लोगों का पैसा बचाने और स्वदेशी को आगे बढ़ाने का संकल्प सरकार ने जो लिया था पिछले दिनों, इस पर आगे बढ़ती हुई मध्य प्रदेश सरकार और उसके मुखिया से वो यहाँ पर पेमेंट करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। एक बड़ा संदेश जो केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देने, वो खुद यहाँ पर उतरे हैं। सर जीएसटी का भी एक तोहफा सरकार ने लोगों को दिया है। कर लें तो 2 मिनट जरा जो नए जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं उसका फायदा व्यापारियों को कैसे मिले, ग्राहकों को कैसे मिले, वो जानकारी साझा कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पसंद की जो खादी के परिधान है उन्हें यहाँ चौक बाजार पर मुख्यमंत्री ने खरीदारी की है। मुंह मीठा कराया जा रहा है, ये देखिए दुकानदार का मुंह मीठा कराया जा रहा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से। नवरात्र की शुरुआत, शक्ति आराधना का पर्व आरंभ और आज ही से पूरे देश में जीएसटी की नई दरें लागू हुई। कर्फ्यू वाली माता मंदिर पहुंचकर पूजन अर्चन और इसके बाद चौक बाजार में खरीदारी की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। नवरात्र का एक जो बड़ा तोहफा है वो सरकार ने यहाँ पर दिया है। मुख्यमंत्री ने क्यूआर कोड से यहाँ पर जो पेमेंट है वो की है, यानी डिजिटल जो पेमेंट है वो यहाँ पर उन्होंने की है। सामान उन्होंने खरीदा है, स्वदेशी अपनाने का उन्होंने यहाँ पर लोगों को संदेश भी यहाँ पर दिया है और खरीदारी करते हुए वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और देखा जा सकता है ये एक पुराना बाजार है राजधानी भोपाल का, जहाँ पर खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने कुछ सामान भी यहाँ पर खरीदा। यहाँ पर आने से पहले उन्होंने भवानी मंदिर, जो कर्फ्यू वाली माता मंदिर है, वहाँ पर उन्होंने पाठ पूजा भी की है, कन्याओं को भोजन यहाँ पर करवाया। नवरात्र का आज पहला दिन है और खुद जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है वो मैदान में उतरे हैं। बाजार में आज वो पहुंचे हैं, चौक बाजार है, सबसे व्यस्ततम बाजार राजधानी भोपाल का पुराना ये बाजार माना जाता है। लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है, कार्यकर्ता मौजूद है। खुद जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने यहाँ पर स्वदेशी अपनाने का भी जो संदेश है वो यहाँ पर दिया है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी को डिजिटल पेमेंट प्रणाली से जुड़ने का भी संदेश वो दे रहे हैं। जीएसटी की दरों में जो कटौती के बारे में व्यापारियों को जानकारी दे रहे हैं और इसके साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी के प्रचार अभियान में भी वो यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। देखिए ये वो बिल है जो उन्होंने यहाँ पर खरीदारी की है। सर क्या खरीदा आपने? वाह बहुत अच्छा। सर क्या खरीदारी की आपने स्वदेशी में आज? हो गया, बहुत अच्छा। ये वाला ना बहुत अच्छा। कौन सा कपड़ा बोलेंगे इसको? खादी। खादी, स्वदेशी खादी। क्या मीटर का है? ये 800 रुपये। बहुत अच्छा। 8 दूनी 16। छोटा है, ये समझाने में ठीक रहेगा। एक बड़ी जीएसटी की सौगात जो सर जीएसटी के इसको लेकर पूरे ही देशवासियों का मुंह मीठा हुआ है। देखिए मैं सत्यम दुकान पे आज कपड़े खरीदने आया हूँ, मेरे साथ सारे कार्यकर्ता भी है। जीएसटी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को जो सौगात दी है, वित्त मंत्री जी के माध्यम से हमारे कपड़ों पे 5% जीएसटी करके ये बड़ी सौगात दी। नवरात्रि का उत्सव आज सफल हो गया है। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज हमने अपने स्वदेशी अपनाओ, प्रदेश और देश को आत्मनिर्भर बनाओ। हर युग में, हर काल में जो जिस बात के कारण भारत दुनिया में अपनी पहचान बनाता, वो हमारे सभी दुकानदारों को लेकर चलने के लिए, छोटे छोटे व्यवसायियों को प्रोत्साहन देने के लिए, सभी प्रकार के भारतीय उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी के भाव से बढ़कर और कुछ नहीं है। आइए स्वदेशी अपनाओ,
देश को आगे बढ़ाओ। सर आपने भी यहाँ पर परचेज किया है स्वदेशी को बढ़ावा देने हाँ, के लिए। स्वदेशी और खादी के कपड़े। अब दशहरा जा रहा, दशहरे के दिन कपड़े तो चाहिए ना, इसलिए आनंद लेने आए हैं। देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने यहाँ पर खरीदारी भी की है। क्या आपने खरीदा है और आज क्या संदेश आप यहाँ पर दे रहे हैं? खरीदा है और को प्रोत्साहन देने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई। देखा जा सकता है कि आज उन्होंने यहाँ पर खरीदारी की है और इसके साथ ही उन्होंने संदेश भी यहाँ पर दिया है। नवरात्र में जो एक खास तोहफा केंद्र सरकार ने दिया है, वो तोहफा यहाँ पर लोगों को लेने के लिए उन्होंने बाजार में निकलने का भी लोगों से आह्वान किया है। इसके साथ ही उन्होंने नवरात्र की भी यहाँ पर बधाई दी और खुद ही उन्होंने यहाँ पर कुछ सामान भी खरीदा है। यानी कुल मिलाकर आज खुद मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के इस तोहफे के बारे में व्यापारियों को, लोगों को बताने के लिए मैदान में उतरे हैं, बाजार में पहुंचे हैं। कैमरामैन विनेश श्रीवास्तव के साथ IBC 24। तो आप ये भोपाल से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां कर्फ्यू वाली माता मंदिर पहुंचकर पूजन अर्चन किया, क्योंकि आज से नवरात्र शक्ति आराधना का पर्व शुरू हुआ है। आज सुबह से अल सुबह से ही माता के हर एक द्वार दरबार में माथा टेकने के लिए भक्तों का तांता लगा है। क्या ख़ास क्या आम, हर कोई माता से आशीर्वाद लेकर आज दिन की और त्योहारों के सीज़न की शुरुआत कर रहा है। और आज ही से GST की दरें घटी। पहले 4 स्लैब हुआ करते थे, अब केवल 2 स्लैब हैं। कई सारे सामान जो पहले 18% स्लैब में आते थे, 18% स्लैब में आते थे, वो घटकर 5% स्लैब में हैं। और इसका लाभ बाजार को मिलेगा, कारोबारियों को मिलेगा, इसका लाभ मिलेगा आम उपभोक्ताओं को, लोगों को। और इसी मौके पर आज मुख्यमंत्री ने स्वयं लोकल के लिए वोकल होते हुए खुद भी खरीदारी की है। मैसेज दिया है कि स्थानीय बाजारों से स्वदेशी सामान को खरीदें। देश ही अपनाओ, प्रदेश और देश को आत्मनिर्भर बनाओ। हर युग में, हर काल में जो जिस बात के कारण भारत दुनिया में अपनी पहचान बनाता, वो हमारे सभी दुकानदारों को लेकर चलने के लिए, छोटे छोटे व्यवसायी को प्रोत्साहन देने के लिए, सभी प्रकार के भारतीय उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी के भाव से बढ़कर और कुछ नहीं है। आइए स्वदेशी अपनाओ, देश को आगे बढ़ाओ। सर आपने भी यहाँ पर परचेज किया है स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए। स्वदेशी और खादी के कपड़े। अब दशहरा जा रहा, दशहरे के दिन कपड़े तो चाहिए ना, इसलिए आनंद लेने आए हैं। तो मुख्यमंत्री ने संदेश दिया है कि आज की तारीख में जो GST के घटने का लाभ है वो कारोबारियों के साथ आप भी उठाइए। ये त्योहारी सीज़न है, त्यौहार पर स्थानीय बाज़ार पहुंचकर ख़रीदारी कीजिए, स्वदेशी चीज़ों को चयन करिए। स्वदेशी चीज़ें जिसको भारत में बनाया गया, भारतीय लोगों का पसीना जिसमें लगा है, उसी को खरीदिए। देश के प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद आज इसका अनुसरण करते हुए दिखाई पड़े हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री। कर्फ्यू वाली माता जो कि पूरे प्रदेश में विख्यात हैं, राजधानी में उनके द्वार पहुंचकर पहले पूजन अर्चन किया और इसके बाद लोकल बाज़ार पहुंचे हैं, स्थानीय बाज़ार पहुंचे हैं और स्थानीय बाज़ार चौक बाज़ार में जाकर ख़रीदारी की। ये आज हम आपको वो GST की घटी दरें भी दिखा रहे हैं कि पहले और अब में कितना फ़र्क आ गया है GST घटने के बाद, और इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा उपभोक्ताओं को। देखें आप, मुख्यमंत्री जी बाज़ार में बैठे लोगों के पास बैठकर खरीदारी करते नज़र आ रहे हैं। ये वो कपड़ा बाज़ार है जो कई दशकों से भोपाल के त्योहारों की रौनक
बनता आया है। आज भले ही कई सारे नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड पहुंच चुके हैं राजधानी, लेकिन इस बाजार का और इस बाजार की महत्ता अभी तक किसी भी तरह से कम नहीं। तो जीएसटी रिफॉर्म के फायदों के बारे में जानकारी भी दी और जैसे स्थानीय कारोबारियों के साथ बातचीत करके ये खरीदारी करते नजर आए, वो काबिल तारीफ़ है। एक संदेश है जनता को, संदेश है कारोबारियों को भी कि ईमानदारी से अगर आप जो घटी दरें हैं उसका लाभ ग्राहकों को दे रहे हैं तो ग्राहक भी आपके पास उतनी ही तेज़ी से पहुंचेंगे और ज़्यादा खरीदारी करेंगे। यही सोच है इन दरों को घटाने को लेकर। और मुख्यमंत्री जी और साथ में सांसद महोदय मिठाई खिलाकर के लोगों का अभिवादन भी कर रहे हैं। जितने दुकानदारों के पास वे गए मुंह मीठा कराते जा रहे हैं, क्योंकि आज का बड़ा ही शुभ दिन है, शुभ घड़ी है। मेरी अब कम होने का अवसर पर एक तरह से बचत उत्सव हो रहा है। मैं बाजार में आया, बहने करवा चौथ की, नवरात्रि की, दशहरे की, और उनने बताया कि अपनी एक बहन की तो करवा चौथ पहली वाली है शादी के बाद, ऐसे में उसको साड़ी भेंट कर रही है। तो वो बताने आई कि जीएसटी का लाभ बता रहे हो, जरा बात करो। जरूर, मैंने अपने खुद के लिए दशहरा होने वाला है तो कुर्ता खरीदा है और हमारे सारे मित्रों के साथ हम खरीदारी करने बाजार में आए। जीएसटी के कम होने से जो बाजार कई गुना बढ़ी है, मेरी अपनी ओर से बधाई। तुम इधर जरा बात। तो स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की सलाह दी है मुख्यमंत्री ने और स्वदेशी सामान की खरीदारी करके मैसेज भी दिया है। शारदीय नवरात्र की शुरुआत में आज देश में एक नई व्यवस्था जीएसटी को लेकर के, एक नया चार्ट जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं। क्या सामान सस्ता हुआ है पहले की तुलना में? 4 अलग अलग स्लैब्स को घटाते हुए केवल 2 स्लैब में जीएसटी की दर पहुंचाई गई है। ये कर कम होना राहत देगा ग्राहकों को, इससे सामान सस्ता मिलेगा और लोकल स्तर के ऊपर इस सस्ते और अच्छे सामान को आप लोकल बाज़ारों से ही ख़रीदें और इसका भुगतान भी यूपीआई के थ्रू करें। ये संदेश दिया है आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। जीएसटी रिफॉर्म के क्या लाभ हैं ये लोगों को बता रहे हैं। मुंह मीठा कराकर आज के दिन नवरात्रि की भी शुभकामनाएं दे रहे हैं और इस जीएसटी की कटौती के बाद सकारात्मक माहौल देश में जो बन रहा है, उद्योगों को लेकर, व्यापार कारोबार को लेकर, बचत को लेकर, इसका भी मैसेज दिया है। एक साथ आप दोनों स्थितियों पर नज़र रख सकते हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री के मैसेज और वो क्या खरीद रहे हैं, और दूसरी तरफ जीएसटी घट जाने के बाद आज से आपको चीज़ें कितनी सस्ती मिलेंगी, पहले और अब के दामों में क्या फ़र्क है, ये भी आप नज़र रखिएगा। सजग रहिए और एक अच्छे ग्राहक की तरह स्वदेशी अपनाकर आप भी लाभ उठाइए। ये देखें आप, मुख्यमंत्री जी ने आज कुछ कपड़े खरीदे हैं, जैसा हम देख पा रहे हैं। कुछ कपड़े खरीदे हैं, कुछ मिठाइयाँ खरीदी हैं और मुंह मीठा कराते भी जा रहे हैं। वो और सांसद महोदय, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, मीडिया विभाग के अध्यक्ष आशीष अग्रवाल हैं, मुख्यमंत्री के साथ स्थानीय सांसद हैं आलोक शर्मा, विधायक महोदय हैं। तो ऐसे बहुत जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री के साथ साथ आज बाज़ार में उतर कर पहुँचकर पूजन करने के बाद आज खरीदारी कर मैसेज दे रहे हैं। और देखिए, तकरीबन पूरा बाज़ार कवर किया मुख्यमंत्री जी ने। पहले कपड़े की दुकान, फिर मिठाई और इसके बाद सोने चांदी के सामानों के आसपास भी वे
पूछताछ करते हुए या खरीदारी के लिए पहुंचे नजर आए हैं। आज बहुत से अन्य कार्यक्रम भी हैं, अन्य मंचों पर आज सौगातें भी मिलनी हैं। सीधी तस्वीरें आप भोपाल से देख रहे हैं। आज का प्रमुख आयोजन होना है जहां संवाद को लेकर मंच पर पहुंच चुके हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो सीधी तस्वीरें हम आपको भोपाल से दिखा रहे हैं और आज से ही नवरात्रि की भी शुरुआत है और आज से जनता को भी बहुत बड़ी सौगात मिल रही है क्योंकि जीएसटी 2.0 आज से लागू हो चुका है। इससे पहले जब जीएसटी रिफॉर्म्स की मीटिंग हुई थी तब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान किया था कि अब जीएसटी टैक्स स्लैब में बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है। सारे जितने भी टैक्स स्लैब थे उनको हटा करके बेहद कम टैक्स स्लैब कर दिया गया है और उसकी जो शुरुआत है वो आज से यानी कि नवरात्रि से होने जा रही है। जीएसटी 2.0 इसे नाम दिया गया है और अब इस जीएसटी में जो बदलाव हुआ है उसका कितना फ़ायदा जनता को हो रहा है इसको बताने के लिए आप देखिए अलग अलग तरीके से अब सरकार यहाँ पर कदम उठा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज नवरात्रि की खरीदारी करने के लिए खुद आप देखिए किस तरह से भोपाल की तमाम प्रमुख दुकानों में पहुंचे हुए हैं। वहां पर उन्होंने तमाम व्यापारियों से चर्चा की है, स्वदेशी वस्तुओं की खरीदी उन्होंने की है क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब देश को संबोधित किया, देश के नाम संदेश दिया तो उन्होंने यही कहा है कि अब किस तरह से घरेलू चीज़ों को बढ़ावा देना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और वही कुछ यहाँ पर सीख दी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी तमाम जनता को भी। व्यापारियों से उन्होंने चर्चा की है और उसके पहले आज नवरात्रि के मौके पर कर्फ्यू माता मंदिर वो पहुंचे और वहां पर उन्होंने देवी मां के दर्शन किए। मोदी जी के माध्यम से देश समृद्ध हो रहा है। आज मोदी जी अपने छोटे छोटे व्यापारी, व्यवसायी, उद्यमी, आम जनता सभी वर्गों के कल्याण के लिए भारत चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ चल रहा है और स्वदेशी के मूल भाव को अपना करके हम नंबर 1 का देश बनने के लिए आगे बढ़ेंगे। आज इसी बात की आवश्यकता है, व्यापारी खुलकर अपना व्यापार करे, व्यवसायी अपना व्यवसाय करे, उपभोक्ता अपने यहीं से हर छोटी से छोटी चीज वो मेक इन इंडिया होना चाहिए, मेड इन इंडिया होना चाहिए। हमारे अपने हाथ से हमारी व्यवस्थाओं के लिए ये जो व्यापार व्यवसाय का मूल मंत्र है कि कुल मिलाकर के हमारे देश के अंदर की सारी आर्थिक समृद्धि का जो सूत्र है यहीं से बना हुआ उत्पाद यही खपे और यहाँ से बनी हुई चीजें दुनिया में निर्यात हो। मैं आज के इस अवसर पर चौक बाजार के लिए आज कार्यक्रम तो बहुत लंबा था लेकिन मैं विनम्रता के साथ आपसे माफी मांगते हुए थोड़ा जल्दी समापन कर रहा हूँ, लेकिन समापन नहीं ये शुरुआत है। अभी जीएसटी के माध्यम से मोदी जी ने जो कमाल किया है हम सब जानते हैं। पहले कई सुधार मोदी जी ने किए हैं, इसके पहले भी जिस ढंग से इनकम टैक्स के मामले में बदलाव किया, 1 नंबर का पैसा बढ़ाया, बेईमानी को कंट्रोल करते हुए सभी क्षेत्रों में विकास के लिए अब भारत के अंदर आप एक से बढ़कर एक सभी प्रकार की सौगातें देखोगे तो वाकई अद्भुत रहेगी। और उससे बढ़कर के अपने किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। उसका कारण एकमात्र है नियत जैसी बरकत। माननीय मोदी जी ने सब प्रकार के संसाधनों के लिए कई गुना ज्यादा बजट बढ़ाते हुए जो प्रयास किया है, जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी के लिए। और मैं आप सबको भी आगामी दशहरे पर्व की, दीपावली पर्व की बधाई देता हूँ और एक दिन चौक बाजार और सारे लोगों को अपने हाउस में बैठ करके आज की कमी पूर्ति करेंगे। मैं आप सबको निमंत्रण दूंगा अपने अपने अनुभव के माध्यम से जो जहाँ है वहाँ स्वदेशी का नारा लगाए, स्वदेशी अपनाए और ये घटी जीएसटी मिला उपहार। धन्यवाद मोदी सरकार, जोरदार अभिनंदन करें इस देश के लिए कि हम अपने घर में स्वदेशी को अपनाएं, परिवार को आगे बढ़ाएं, देश और प्रदेश को आगे बढ़ाएं। यही भाव बोलते हुए मेरी अपनी ओर से बात की वाणी को विराम देता हूँ। मेरे साथ बोलिए वंदे
वंदे बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की माननीय सांसद जी के लिए भी जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। माननीय भगवान दास जी पकड़ाने के लिए उन्होंने बोलने का समय मुझे दिया, मैं इनका आभारी भी हूँ। हमारे अध्यक्ष रविंद्र जयंती जी और सारी संस्थाओं के जितने अध्यक्ष हैं, मैं दोनों हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूँ और आने वाले सभी त्योहारों की बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे। उन्होंने सभी को संबोधित किया है। जीएसटी 2.0 रिफॉर्म के कितने फायदे हैं वो उन्होंने बताया और इसके साथ ही बताया कि अब जो आप खरीदारी करेंगे उसे जो बचत होगी उसका और फायदा आपको मिलेगा। तो स्वावलंबी बनाने का अपने देश की माटी से जुड़कर व्यापार व्यवसाय के माध्यम से अग्रवाल समाज सभी समाजों के साथ मिलकर के अपनी अलग से पहचान भी बनाए और समृद्धि का मार्ग अपनाए। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासी देशवासियों को अग्रवाल जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय। तो अग्रवाल जयंती की भी बधाई दी है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। कर्फ्यू वाली माता मंदिर वो पहुंचे, वहां पर दर्शन किए और उसके बाद वो खरीदारी करने के लिए पहुंचे और सभी को एक मैसेज कि स्वावलंबी आप बनिए, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग ज़्यादा कीजिए, उसे ही ज़्यादा खरीदिए, ताकि जिस प्रकार से टैरिफ का डर बार बार जो दूसरे देश हमें दिखाते हैं उसका कुछ भी किसी भी तरीके से भारत के ऊपर असर ना पड़ने पाए। तो इसी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में आप देखिए किस तरह से अलग अलग दुकानों में पहुंचे और स्वदेशी वस्तुओं की ही उन्होंने खरीदारी की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने व्यापारियों से चर्चा की, आम जनता से चर्चा की है। यहाँ पर उन्होंने कुछ सामान खरीदा और फिर उसके बाद मिठाई खिला करके भी मुंह मीठा किया। और आज दोगुनी खुशी क्योंकि आज से ही आदि शक्ति का पर्व नवरात्रि की भी शुरुआत हो चुकी है और दूसरी तरफ जीएसटी बचत उत्सव महोत्सव मनाया जा रहा है भाजपा की तरफ से। जो फ़ायदे हुए हैं जीएसटी का टैक्स स्लैब बदलने के बाद उसकी जानकारी हर एक जन तक पहुंचाने की ये कोशिश अलग अलग अभियान के ज़रिए। और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ईटानगर पहुंचे हुए थे। वहां पर उन्होंने पूरी जानकारी दी कि किस तरह से अब जीएसटी 2.0 से आम जन को लाभ मिल सकता है। और इसके साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप देख रहे हैं, ये भोपाल की लाइव तस्वीरें। पूजा के बाद बाजार चौक वो पहुंचे, कर्फ्यू वाला माता मंदिर वो पहुंचे और हर साल सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर्फ्यू वाली माता मंदिर ज़रूर पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए माँ दुर्गा के। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए अलग अलग व्यापारियों से उन्होंने चर्चा की है। हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ जुड़ चुकी है। हरप्रीत, अभी वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है? भगवान जी के दर्शन किए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, व्यापारियों से चर्चा की, लोगों को संबोधित भी किया है, इसके बाद क्या कार्यक्रम है? हाँ बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज खुद बाजार पहुंचे हैं। नवरात्र का पहला दिन है। जीएसटी स्लैब में जो कटौती की गई है आज से वो लागू की गई और उसके बारे में बताने आज खुद दुकानदारों के पास, व्यापारियों के पास, खुद ग्राहकों के पास मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। एक बड़ी पहल स्वदेशी को भी अपनाने की उन्होंने यहाँ पर अपील लोगों से की है। इसके साथ सबसे पहले उन्होंने आज कर्फ्यू वाली माता मंदिर में माथा टेका, कन्या भोजन यहाँ पर करवाया और उसके बाद वो इस चौक बाजार में निकले। राजधानी भोपाल का ये सबसे व्यस्ततम और सबसे छोटा बाजार माना जाता है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे व्यापारी हैं और उनसे उन्होंने यहाँ पर मुलाकात की, उनको उस स्लैब के बारे में बताया, जो बचत उत्सव जीएसटी का उसके बारे में बताया, स्वदेशी अपनाने, स्वदेशी चीजें बेचने का उनसे यहाँ पर मुख्यमंत्री ने उनसे अपील की। और इसके साथ ही व्यापारियों का जो संघ है उससे भी यहाँ पर उन्होंने मुलाकात की। इसके साथ ही खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ पर खरीदारी की। उन्होंने खादी के कुछ कपड़े यहाँ पर खरीदे और डिजिटल पेमेंट की, यानी कि आज का जो दिन था वो पूरे तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्र सरकार की उस स्वदेशी, उसके साथ ही डिजिटल पेमेंट और उसके साथ ही जो बचत आप लोगों को होगी उसके बारे में यहाँ पर बताया। खुद भी खरीदारी की, एक संदेश यहाँ पर उन्होंने दिया। डिजिटल पेमेंट यहाँ पर उन्होंने की, 2400 रुपए का उन्होंने यहाँ पर कुछ सामान खरीदा और जो वो पेमेंट की कैश करने की बजाय डिजिटल तरीके से उन्होंने की। जोरदार स्वागत यहाँ पर उनका किया गया और इस स्वागत का ही मतलब समझा जा सकता है कि व्यक्ति केंद्र सरकार के इस लाभ से बेहद खुश हैं।
ग्राहक बेहद खुश है। आज नवरात्र का पहला दिन है और ये तोहफा जो उन्हें मिला है, अब मध्य प्रदेश सरकार जन जन तक, लोगों तक इस तोहफे को जो मिला केंद्र सरकार से उसके बारे में बताती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ने करीबन 1 घंटे का जो समय है वो यहाँ पर इस चौक बाजार में और व्यापारियों के साथ बिताया है। इसके बाद एक कार्यक्रम जो समापन हुआ है उनकी इस चौक बाजार में भ्रमण का, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में व्यापारी इकट्ठे हुए, उन्होंने धन्यवाद यहाँ पर मुख्यमंत्री को दिया है और इसके साथ ही उन्होंने भी यहाँ पर ये निश्चय किया है कि वह स्वदेशी अपनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी सामान को अपनी दुकानों में रखेंगे, बेचेंगे लोगों को, जिससे ताकि जो है उन्हें रोजगार मिल सके। इसके साथ ही लोग भी काफी खुश नजर आए, लोगों से लंबी बातचीत, ग्राहकों से लंबी बातचीत, व्यापारियों से लंबी बातचीत करते हुए सीएम नजर आए। जाहिर सी बात है कि जब प्रदेश के मुखिया को लोग अपने बीच आम आदमी की तरह पाते हैं तो बेहद खुश होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और आज एक ऐसा ही नजारा भोपाल के चौक बाजार में नजर आया। बिल्कुल हरप्रीत, जनता से भी उन्होंने संवाद किया, व्यापारियों से भी उन्होंने चर्चा की है। हरप्रीत, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जनता को तो बहुत राहत मिल रही है अब नए जीएसटी में जो बदलाव किया गया है, लेकिन व्यापारियों ने किस तरीके से इसे लिया है, संवाद भी किया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, तब व्यापारियों का क्या कहना था हरप्रीत? बिल्कुल, देखिए व्यापारियों ने भी बेहद खुश यहाँ पर जताई है। उन्होंने जिस तरह से जीएसटी स्लैब चीजें लगातार महंगाई बढ़ रही थी और नवरात्र या फिर कहा जाए ये त्योहारी सीजन है, लोग बहुत बड़ी संख्या में खरीदारी यहाँ पर करते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी जो मुश्किल होती है वो महंगाई होती है, लोगों को अपनी जेब पर नजर रख के खरीदारी करनी पड़ती है, कई बार अपना मन मारना पड़ता है। ऐसे में जब इतना बड़ा एक तोहफा सरकार की तरफ से मिला है और खुद मुख्यमंत्री इसके बारे में बताने निकले हैं, तो व्यापारियों ने इसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया। व्यापारियों की जो समस्याएं हैं, जैसे कि पहले सामान खरीदा जा चुका है, जीएसटी स्लैब में अगर कमी हुई है तो उस सामान को कैसे बेचा जाएगा, जो डिफरेंस है उस डिफरेंस के लिए सरकार क्या करेगी, अपनी इस बात को उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा केंद्र सरकार तक पहुंचाने का व्यापारी संघ ने प्रयास किया है। भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदस्य हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने जो तकनीकी दिक्कतें हैं वो यहाँ पर मुख्यमंत्री को अपने ज्ञापन के तौर पर सौंपी है। लेकिन देखिए लोग खासे खुश हैं, उन लोगों में वो ग्राहक हैं जो अब सामान खरीदने घरों से निकले हैं, अभी से कपड़े की खरीदारी शुरू हो गई है, जैसे सामान खरीदने की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। ऐसे में जब लोगों को पता चलता है कि एसी के दाम बहुत कम हो गए हैं, 4500 रुपए में छूट उनको मिल रही है, डेयरी प्रोडक्ट उनके कम हो गए, कपड़ों में उनको, गाड़ियों में उनको काफी कुछ फायदा मिल रहा है, तो लोग यहाँ पर कस्टमर्स जो ग्राहक है वो खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन जो थोड़ी बहुत तकनीकी दिक्कत व्यापारियों की है, आज उन्होंने मुख्यमंत्री को वो ज्ञापन भी दिया। हालांकि इसमें धन्यवाद ज्यादा था कि जिस तरह से धन्यवाद दिया गया, और महंगाई का असर देखिए दुकानदारों को भी पड़ रहा था, क्योंकि दुकान में जो लोग हैं, ग्राहकी कम हुई थी, कहीं ना कहीं लोग निकलते तो थे सामान खरीदने, लेकिन थोड़े से सामान में ही मन मारकर वो घर लौटते थे। लेकिन अब जिस तरह से कटौती की गई है, जिस तरह से फायदा उन्हें मिला है, तो जाहिर सी बात है कि जब ग्राहक घर से निकलेंगे खुशी खुशी खरीदारी करने, तो इसका सीधा फायदा दुकानदार, उद्योगपति, व्यापारियों इनको होगा। बिल्कुल हरप्रीत, और हरप्रीत जैसे कि आपने बताया कि हर एक वर्ग को अब लाभ पहुंचने वाला है इस नए बदलाव के साथ, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी उसको लेकर के चर्चा की है। साथ ही हरप्रीत आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब आगे और क्या तैयारी है मोहन सरकार की, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके, क्योंकि अभी भी कई लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि ये बदलाव उनके जीवन में कितना बड़ा हो चुका है जीएसटी 2.0 का, तो उसको लेकर के क्या तैयारी है, इसके बारे में कुछ चर्चा हुई है क्या? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सरकार ने एक अभियान ही शुरू किया है और माना जा सकता है कि इस अभियान की आज से शुरुआत है। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव खुद आज बाजार में सड़क पर उतरे हैं इस अभियान की शुरुआत करने। इस अभियान का नाम ही एक तरीके से यहाँ पर रखा गया कि कम जीएसटी का लाभ उठाओ, स्वदेशी उत्पाद घर लाओ, यानी एक नारा लेकिन दो फायदे, जिसमें स्वदेशी अपनाओ और कम जीएसटी का लाभ उठाओ। कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बताया गया है, लगातार कार्यकर्ता अब लोगों को इसकी जानकारी देंगे, जगह जगह जो व्यापारी हैं वो इस बात की जानकारी लोगों को देंगे। प्रचार प्रसार जो है वो यहाँ पे सरकार पूरे तरीके से करेगी और जो स्वदेशी अपनाने का जो यहाँ पर एक अपील की गई है वो एक बड़ी बात है कि ये स्वदेशी अपनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण अपने लोगों को रोजगार, अपने प्रदेश के लोगों को रोजगार देने का है। और इसके साथ ही वो स्वदेशी जब चीजें लोग अब रोजगार मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में दुकानों में आएंगी, ज्यादा से ज्यादा बिकेंगी, तो सीधा फायदा ना सिर्फ व्यापारियों को होगा, ग्राहकों को होगा, जो इसमें शामिल है लोग काम करने वाले उन्हें होगा। तो सरकार आज प्रदेश के मुखिया ने इसकी शुरुआत, बेहतरीन शुरुआत कर दी है। खुद सड़क पर उतरकर लोगों से मिलकर, व्यापारियों से मिलकर, तो समझा जा सकता है कि अब इस
अपील को, इस संदेश को घर घर तक पहुंचाने का काम कार्यकर्ता करेंगे। बिल्कुल हरप्रीत, और हमने देखा भी कि श्राद्ध पक्ष के दौरान खरीदारी होती नहीं है, उसे शुभ नहीं माना जाता है, तो जनता भी इंतजार कर ही रही थी कि नवरात्रि की शुरुआत होगी और उनकी भी खरीदारी की शुरुआत होगी और GST 2.0 के लाभ के साथ अब वो लोग बढ़ चढ़कर और खरीदारी करेंगे। जाहिर सी बात है, इससे हमारी भारत की इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा और फिर उसके बाद अब फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो ही चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए हरप्रीत। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल से, ये लाइव तस्वीरें हैं और हमारे साथ इससे पहले संवाददाता हरप्रीत कौर रीन भी जुड़ी थी। उन्होंने बताया कि किस तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ना सिर्फ आम जनता से यहाँ पर बातचीत की है, व्यापारियों से भी यहाँ पर बातचीत की है और व्यापारियों ने भी उन्हें अपनी तमाम दिक्कतें बताई कि किस तरीके से उनको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भरोसा दिलाया है कि मोहन सरकार लगातार यही प्रयासरत है कि किस तरीके से जो भी तकनीकी खामियां हैं, जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है व्यापारी वर्ग को, वो दूर हो सके और किस तरह से ज़्यादा लोगों को GST 2.0 का लाभ मिल सके।